दूसरा मुद्दा लेते हैं, बांग्लादेश बहुत उबल रहा है सर इस समय, और हिंदुस्तान का मीडिया तो इतना होस्टाइल हो चुका है, होस्टाइल हुआ नहीं, होस्टाइल बनाया गया है। उससे कहा गया कि इस किस्म की सारी एनिमी वाली रिपोर्टिंग रोज करो तुम, और दिखाओ कि इससे बड़ा राक्षस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन इसका नुकसान हमें ही होगा, कि उनका मीडिया भी अब होस्टाइल हो रहा है, चाहे वो डेली स्टार हो या ढाका वाला हो, ढाका क्या ट्रिब्यून हो या बाकी न्यूज़पेपर है, सेम रिएक्शंस आ रही हैं। आप यहाँ पे मस्जिदें तोड़ रहे हो, वो वहां पे मंदिर तोड़ रहे हैं। आप सोचते हो कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दुनिया आपको देख रही है। तो बांग्लादेश का मुद्दा गले की फांस बन चुका है मोदी के, और ये मोदी चाहते हैं कि एक मैं बड़ा देश होने के नाते उसको बर्बाद कर सकता हूं। एक औरत के चक्कर में एक देश को छोड़ दिया आपने, शेख हसीना के चक्कर में, जर जोरू और जमीन के चक्कर में तो सभ्यताएं विनाश हो गई साहब। पद्मनी के चक्कर में तो अलाउद्दीन का विनाश हो गया था बाद में। ये आदमी शेख हसीना को चिपका के बैठा हुआ है और देश को छोड़ दिया। अरे भाई, शेख हसीना को वापस करो, आप देश के साथ संबंध रखो ना। पर्सन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द कंट्री इटसेल्फ। बैठे बैठाए आपने बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। इससे बड़ा दुखद क्या होगा साहब। एक बड़ा बड़ा ब्लंडर विदेश नीति का भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे तो शर्म आती है देखकर कि हमारा प्रधानमंत्री है सर। सिद्धांत जी। भोरा सर, एक मानसागरी में एक कहावत है। मानसागरी का एक वर्ड जो मैं उद्धृत करना चाहता हूं यहाँ पर, गलती ना हो जाए इस वजह से मैंने ये शब्द लिख के भी रखा हुआ है। कलयुग का जो फल है, पाप आत्मा दुख संयुक्तो धनहीनो यशा नरः दुष्ट बुद्धिर च दुराचारो जायते च कलियुगे। कलयुग में जन्म होने से पाप, दुख, दरिद्रता, अयश, दुर्बुद्धि और दुराचारों से युक्त होता है इंसान। और साथ में ये टिप्पणी भी है, ज्योतिषी टिप्पणी, कि इसको जन्म पत्र में नहीं लिखना चाहिए। यानी ये जो सत्य है ये बताया नहीं जाता है कि कलयुग का एक्चुअली क्या प्रभाव एक सामग्रिक तौर पे पड़ा हुआ है या पड़ रहा है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 100-200 साल पहले भी दुकानों में ताले नहीं लगते थे, लोगों के घर में दरवाजे में ताले नहीं लगते थे, बाहरी कुंडियां नहीं लगा करती थी। लेकिन कलयुग और जवान हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो येन केन प्रकारेन एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उभार के रखना, येन केन प्रकारेन सत्ता को बचाए रखना, ये एक मेवम उद्देश्य हर किसी का बन चुका है। इस खेल में सब लिप्त है, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। ये साइट बांग्लादेश में कुछ क्लाइंट भी हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं जान पहचान वालों के। इतना हाहाकार वहां नहीं मचा हुआ है जितना हाहाकार मीडिया में सुनाई देता है मुझे। लोग वहां रहते हैं, हिंदू रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़ा बैलेंसिंग बात मैं यहां कहूंगा कि जहां अल्पसंख्यक हैं, हमारे ही भाई बंधु जहां अल्पसंख्यक हैं, एक राष्ट्र के तौर पे उनके पक्ष में खड़ा होना बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही चीज यहां अल्पसंख्यकों के साथ करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और सिंपली ये भी समझना होगा कि जहां भी अल्पसंख्यक होंगे वहां बहुसंख्यक का थोड़ा सा दबाव तो झेलना ही पड़ता है। वो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। तो ये डिस्टर्ब हो रहा है इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर इस साइड बंगाल को भी लपेटने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में आज फिर मुद्दा उठा है। एक बंगाली गायिका के प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने कहा, पिछले एपिसोड में भी हम चर्चा कर चुके, कि बांग्ला गाना नहीं सुनना है, हिंदी गाना गाइए। इमन चक्रवर्ती करके कोई गायिका है, उसने बड़ा स्ट्रेट कट जवाब दिया है कि आप बंगाल में रह के बांग्ला गाना नहीं सुनेंगे, आप नहीं कह सकते। किसी और देश में, किसी और जगह, किसी और राज्य में कहा होता तो आपका कॉलर पकड़ के बाहर फेंक दिया होता, और आप यहां स्टेज पे आकर बोलिए मुझे ये बात। तो ये जो छेड़खानी हो रही है ना, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। बांग्ला में एक और कहावत है, उसको बांग्ला में ही बोल रहा हूं
एलो मेलो कोरे दे माँ, लूटे पुटे खाए। यानी अराजकता जब फैल जाती है तो वहां लुटेरों को फायदा हो जाता है। कानून व्यवस्था प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बचती। किसने किस दुकान से क्या ले लिया, कहते हैं ना कि जब दंगे होते हैं, जब बड़ी लड़ाई हो जाती है तो वो केस सुओ मोटो टाइप के हो जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर किसी पे दोष नहीं जाता और उस चीज का फायदा बहुत लोग उठाते हैं। तो राजनीति उस स्तर पे पहुंच गई है कि डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिस्टर्ब करके अपने फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। और मैं अपनी जहां तक अपनी मेरे पास खबर है, जो मैं नजर रखता हूँ राजनीति पे, जितना मैं समझता हूँ, इतनी अराजकता वहां नहीं है जितना हंगामा मचाया जा रहा है। और एक इस्कॉन के एक साधु को लेकर इन्होंने इतना सर पे चढ़ा के नाचना शुरू किया, जबकि इस्कॉन उसको बर्खास्त कर चुका है। इस्कॉन में वो है ही नहीं। उसके ऊपर कुछ दोषारोपण करके उसको इस्कॉन से निकाल दिया गया है। वो इस्कॉन का साधु नहीं है, लेकिन पता नहीं उसने कहां से वो कुछ दक्षिणा या कुछ धतूरा प्राप्त कर लिया होगा और उसने वहां अपना खेल शुरू कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चलता है ये सब, कोई स्वीकार थोड़ी करता है। जी, सही